रुपया का सामान 100 रुपये में खरीद कर लोग पी रहा है। इससे विकास होगा, बिहार का विकास होना है, इससे अर्थव्यवस्था सुधरेगा। तो काहे नीतीश जी बंद कर दिए? क्या काहे बंद किए हैं? कह रहे थे कि महिलाओं की मांग थी कि लोग शराब पी के घर में जाता था, मारपीट करता था। आप मानते हैं इस चीज को? वही महिलाएं जो तो कह रही है ना कि 500, जो मेरे पति 150 पीते थे वो 500 को पी के आ रहे हैं, वही महिलाएं कह रही हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी मुद्दा देखिए, अभी किसान जो है वो बदहाली में जी रहा है भाई। यूरिया कहने का मतलब है 266 का यूरिया आपको 450 रुपये मिल रहा है। और ये जो है बिहार की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी रीढ़ है, आपको किसान है। लेकिन वहाँ पे सरकार एकदम निकम्मा है, निकम्मा भ्रष्ट नेता लोग हैं। अरे इसी में सोए हैं भाई, किसान मर रहा है, इसमें कोई मतलब नहीं है। और जहाँ तक आपने चाचा ने कहा कि जहाँ तक शराब की बात है, शराब से भाई फायदा किसको है? शराब उस नेता को फायदा भैया ना। अच्छा, एक अब जो समय है, अब 5 किलो राशन और इसमें अब हम लोग को मत समेटिए, आप हमारा पलायन रोकिए, हमको उद्योग धंधा दीजिए, हमको रोजगार दीजिए। इसी मुद्दे पे ये चुनाव होना। हमारा यही कहना है कि अपने बाल बच्चों के मुंह देख करके, उनका भविष्य देख करके आपको वोट करना है। हम बिहार बदलने निकले हैं। मोदी जी ने पाकिस्तान पर परमाणु फेंक दिया, चीन में क्या हुआ, बराक ओबामा ने क्या किया, जॉर्ज बुश ने क्या किया, यहाँ विषय ही नहीं है। इसी में तो लोगों को उलझा दिया गया है, लोग समझ नहीं रहे हैं। आप धर्म में, जाति में, संप्रदाय में बांट करके अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सत्ता से की जा रही है। इसको समझने की जरूरत है। बिहार में हमारे जैसे हमारे सीने में जो आग इस समय जल रही है, हम अन्य प्रदेशों से दुत्कारे जाते हैं। पहले जनता के सामने प्रशांत किशोर जी रोड मैप रखे, हम इस माध्यम से बिहार में रोजगार लाएंगे। हाल ही 5 साल में नीतीश कुमार दिखा रहे हैं बिहार के लिए, ये बोलिए वो कैसे हैं। अभी तो छोटा मोटा देखिए, अभी यूरिया के लिए इतना मारामारी हो रहा भैया कि यूरिया का कोई यहाँ का जनप्रतिनिधि खड़ा नहीं हो पा रहा है। आप बता रहे लाइन लग बदहाली कोई किसी एक मिनट किसी भी भैया देखिए, जवाब देने के लिए बहुत कर रही है। अभी ये देखिए 15 साल की सरकार थी, इनसे 15-20 साल की सरकार थी, इनको थोड़ा सा भी कान में जू नहीं लगा। जैसे इलेक्शन का हुआ है कि 3 महीने के बाद इलेक्शन है, ये बिजली बिल फ्री कर दिए। ठीक है, बदलाव की बात सब कोई करता है, लेकिन बदलाव कौन करेगा इसका मतलब कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अपनी ये बात रख रहे हैं, पिछले वर्षों से जितनी सरकारें आई और गईं, सबको हमने आजमाया, सबको हमने देखा, सबको मौका दिया। और स्वस्थ लोकतंत्र यही कहता है कि कम से कम हर 5 साल के बाद, हर 5 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद सरकार को बदलिए। जब तक आप सरकार को बदलेंगे नहीं, तब तक आप यह नहीं जानेंगे कि कौन आपके लिए काम करने वाला है। उसी तरह से मेरे विचार से, मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, बाकी लोगों को छोड़ दीजिए। मेरे विचार से कम प्रशांत किशोर जी को इस बार चांस जरूर मिलना चाहिए। नमस्कार, आप न्यूज़ चौक देख रहे हैं। मैं हूं सुमित। बिहार की चुनावी यात्रा पर मैं मौजूद हूँ। इस वक्त चंपारण में हूँ। लगातार बात हो रही है जन स्वराज की, जिस तरह से बदलाव की बात हो रही है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये बदलाव होगा, बदलाव ज़रूरी है, क्योंकि हर पार्टी चुनाव आते ही अपने अपने वादे, अपने अपने दावे शुरू कर देती है। अब जन स्वराज भी एक नई पार्टी है, प्रशांत किशोर जी हैं, तो इसी को लेकर बात होगी। क्या लग रहा है कि जो ये बदलाव की बात कर रहे हैं, भाषण चल रहा है आपके पीछे, बदलाव होगा, लग रहा है सर? देखिए, कहने का मतलब है कि बदलाव की बात सब कोई करता है, लेकिन बदलाव कौन करेगा इसका मतलब कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अपनी ये बात रख रहे हैं, पिछले वर्षों से जितनी सरकारें आई और गईं, सबको हमने आजमाया, सबको हमने देखा, सबको मौका दिया। और स्वस्थ लोकतंत्र यही कहता है कि कम से कम हर 5 साल के बाद, हर 5 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद सरकार को बदलिए। जब तक आप सरकार को बदलेंगे नहीं, तब तक आप यह नहीं जानेंगे कि कौन आपके लिए काम करने वाला है। उसी तरह से मेरे विचार से, मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, बाकी लोगों को छोड़ दीजिए। मेरे विचार से कम प्रशांत किशोर जी को इस बार चांस जरूर मिलना चाहिए। मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, 100% सपोर्टर हूँ। लेकिन स्वस्थ लोकतंत्र यही कहता है, स्वस्थ लोकतंत्र यही कहता है कि आप हर 5 साल के बाद, 10 साल के बाद व्यवस्था को बदलिए और एक जो नई विचारधारा लेकर, नया जो विचार लेकर, नया काम करने का बात लेकर अगर आपके सामने कोई आता है तो उसको मौका नहीं है। ना रोज एगो कॉन्वेंट कॉलेज बगहा में नहीं दिया नीतीश जी ने, है ना।
बिक रही था की अच्छा, ये शराब की बात होती है तो मेरा सवाल है कि क्या शराब के जो ठेके बंद है वो खुलने चाहिए? आप खुलने चाहिए, वो तो बिहार का वो खुलने चाहिए, इसलिए कि वो तो नेता के हाथ में पैसा जा रहा है, यहाँ के बड़े अधिकारी पैसा ले रहे हैं और लोग यहाँ शोषित हो रहे हैं। 1 रुपया का सामान 100 रुपये में खरीद कर लोग पी रहा है। इससे विकास होगा, बिहार का विकास होना है, इससे अर्थव्यवस्था सुधरेगा। तो काहे नीतीश जी बंद कर दिए? क्या काहे बंद किए हैं? कह रहे थे कि महिलाओं की मांग थी कि लोग शराब पी के घर में जाता था, मारपीट करता था। आप मानते हैं इस चीज को? वही महिलाएं जो तो कह रही हैं ना कि 500 जो मेरे पति 150 पीते थे वो 500 को पी के आ रहे हैं, वही महिलाएं कह रही हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी मुद्दा देखिए, अभी किसान जो है वो बदहाली में जी रहा है भाई। यूरिया कहने का मतलब है 266 का यूरिया आपको 450 रुपये मिल रहा है। और ये जो है बिहार की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी रीढ़ है, आपको किसान है। लेकिन वहाँ पे सरकार एकदम निकम्मा है, निकम्मा भ्रष्ट नेता लोग हैं। अरे एसी में सोए हैं भाई, किसान मर रहा है, इसमें कोई मतलब नहीं है। और जहाँ तक आपने चाचा ने कहा कि जहाँ तक शराब की बात है, शराब से भाई फायदा किसको है? शराब उस नेता को फायदा है भैया ना। अच्छा, एक चीज मैं आपसे कहता हूँ, आपने पढ़ा, उस पढ़ाई का आप सही तरीके से यूज नहीं करते हैं तो आपका पढ़ना बेकार है। पहली बात, शराब जब तक आप कानून, शराब की जो आपको कानून आपने लागू की है और उस शराब जो कानून आप लागू करते हैं पूरी तरह उसको कंप्लीट नहीं करते हैं। अच्छा, अभी भी शराब बिक रहा है भैया, बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? मैं आज मैं पूछ रहा हूँ आपसे, बिक रहा है? आपका क्या कहना तर्ज होगा पत्रकारिता के तौर पे? आपके क्या कहना तर्ज होगा कि भाई शराब बंद होना चाहिए, खुलना चाहिए? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये सरकार का फैसला है और आप लोगों ने चुन के सरकार को भेजा है। लेकिन यहाँ पे तो जो औरतें आज नीतीश बाबू कह रहे थे ना कि महिलाओं का है कि भाई शराब बंद होना चाहिए। आज ही तो महिलाएं कह रही है ना, आज महिलाएं तो कह रही हैं, महिलाएं तो कह रही हैं शराब चालू होना चाहिए, शराब चालू होना चाहिए, शराब चालू होना चाहिए। और शिक्षा की जहाँ तक बात है तो खाएंगे लोग। आपसे पूछ रहा हूँ कि प्रशांत किशोर जी जैसी बातें कर रहे हैं, क्या जनता भरोसा करना चाहिए? जी, करना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूँ, यहाँ पे आपको तीसरा विकल्प कौन है आपके पास? अभी तीसरा विकल्प नहीं था तो आपके पास आरजेडी थी और बीजेपी थी, लेकिन तीसरा है। अभी तीसरा नेत्र खुल गया है सर, और तीसरा नेत्र खुला है। हो सके सरकार जीते ना जीते, लेकिन प्रशांत किशोर मेहनत कर रहे हैं, उसके बदौलत अभी ना जीते, इसके बाद जीते, लेकिन जीतेंगे जरूर, जीतेंगे जरूर। मेरा ये पक्का रहा है, जीतेंगे जरूर। अच्छा, मेरा एक सवाल है, आप बातें कर रहे हैं तो अच्छा ठीक है, मेरा एक सवाल आप भी आपसे पूछूंगा कि अगर सर कम सीटें रही और बीजेपी के साथ मिलके अगर सरकार बनाते हैं तो आप खुश होंगे? नहीं, उन्होंने ये भी बात कहा कि मैं पूरी सीट पे मैं लड़ूंगा। और मैं अगर इनको कम सीटें आती है और बीजेपी के साथ अगर मिलते हैं तो ये नहीं, मैं ये चीज़ नहीं मानूंगा कि आप जो भी हो, अब ये चीज़ जो है वो क्लियर नहीं है कि वो फिर उन्हीं लोगों के साथ साठगांठ करे, ये तय नहीं है। अच्छा, मतलब आप तो मोदी जी को आप सही नहीं मानते? नहीं, मोदी जी को सही नहीं मानता हूँ, उनके चेले चपाटे उनको सही नहीं मानता हूँ भैया। उनके चेले चपाटे उनको सही नहीं मानता हूँ मैं। क्यों मानूं मैं सही उनको? अच्छा, क्यों मानूं मैं सही? विकास हो रहा है ना देश में। कहाँ विकास हो रहा है भैया? हमको देखिए, हमको अपने बिहार से मतलब भैया, हमको हमारे बुजुर्ग जो है हमको पढ़ा लिखा के यहाँ तक लाए और फिर वहाँ फिर हमको दिक्कत वहाँ हो। देखिए सर, अभी जो है अभी कुछ क्रांति है, पूरे भारत में क्रांति का लहर मोदी जी ने चालू किया है। विकास का गंगा बह रहा है, आप उनके ऊपर उंगली मत उठाइए। विकास में विकास तो हो रहा है, विकास का काम हो रहा है। हम लोग विधानसभा चुनाव के संदर्भ में आ रहे हैं, किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं हम। ये स्थानीय संविधान में 2 तरह की व्यवस्था बनाई गई, केंद्र का चुनाव और राज्य का चुनाव। तो चूंकि हम लोग राज्य के चुनाव के लिए प्रशांत जी जो है बिहार बदलाव की बात को लेकर के आ रहे हैं। आपने किया जो किया, आपके दौर में था, लालू जी ने जो किया, कुछ अच्छा किया, कुछ बुरा किया, नीतीश जी ने किया। लेकिन जो अब जो समय है, अब 5 किलो राशन और इसमें अब हम लोग को मत समेटिए, आप हमारा पलायन रोकिए, हमको उद्योग धंधा दीजिए, हमको रोजगार दीजिए। इसी मुद्दे पे ये चुनाव होना। हमारा यही कहना है कि अपने बाल बच्चों के कम मुंह देख करके, उनका भविष्य देख करके आपको वोट करना है। हम बिहार बदलने निकले हैं। मोदी जी ने पाकिस्तान पर परमाणु फेंक दिया, चीन में क्या हुआ, बराक ओबामा ने क्या किया, जॉर्ज बुश ने क्या किया, ये यहाँ विषय ही नहीं है। इसी में तो लोगों को उलझा दिया गया है। लोग समझ
नहीं रहे हैं। आप धर्म में, जाति में, संप्रदाय में बांट करके अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सत्ता से की जा रही है। इसको समझने की जरूरत है। बिहार में हमारे जैसे हमारे सीने में जो आग इस समय जल रही है, हम अन्य प्रदेशों से दुत्कारे जाते हैं। ट्रेन के शौचालय में बैठ करके हमारा भाई बंधु जाकर के महाराष्ट्र में, और यहाँ भाजपा की ही सरकार है, वहाँ पिटाई हो रही है, गाली दी जा रही है, महाराष्ट्र में पीटा जा रहा है, गुजरात यहाँ ट्रेन दी जा रही है। मैंने यहाँ आए माननीय प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि ट्रेन दी जा रही है कि आपके जिले से लोग जाएंगे। भाई कौन जाएगा? लेबर जाएगा, पढ़ने के लिए विद्यार्थी जाएगा, बिहार का पैसा अन्य प्रदेशों में जाएगा। हमारी सोच कौन रहा है, सुन कौन रहा है? इसमें एक उम्मीद की किरण बन करके यह शख्स हमारे बीच में उतरा है, तो हम तो इसके साथ हैं, पूरे तरीके से साथ है। और बिहार का हर वह युवा जिसके अंदर चेतना शक्ति है, इनके साथ है। बहुत धन्यवाद। सर मेरा एक सवाल है, एक मिनट सभी कोई रुके यहाँ पर। मेरा एक सवाल है, मैं भी एक आज मैं पीएचडी कर रहा हूँ। मेरा सवाल है कि जो प्रशांत किशोर जी रोजगार देने की बात करें पूरे बिहार में घूम के, उनके पास क्या रोड मैप है रोजगार देने के लिए? अच्छा, वो तो चले गए, कहाँ रोड मैप क्या है? पहले जनता के सामने प्रशांत किशोर जी रोड मैप रखे कि हम इस माध्यम से बिहार में रोजगार लाएंगे, सिर्फ क्या रोड मैप है? रोड मैप है, ये सही है। रोड मैप आप उनके भाषण सुनेंगे तो रोड नहीं, हम सब सुन लिए। ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार ने किया है। फर्स्ट टर्म में भी किया था। जो बदहाली 5 साल में नीतीश कुमार दिखा रहे हैं बिहार के लिए, ये बोलिए वो कैसे हैं। अभी तो छोटा मोटा देखिए, अभी यूरिया के लिए इतना मारामारी हो रहा भैया कि यूरिया का कोई यहाँ का जनप्रतिनिधि खड़ा नहीं हो पा रहा है। आप बता रहे लाइन लग बदहाली कोई किसी एक मिनट किसी भी अभी देखिए जवाब देने के लिए बहुत कर रही है। अभी ये देखिए 15 साल की सरकार थी, इनसे 15-20 साल की सरकार थी, इनको थोड़ा सा भी कान में जू नहीं लगा। जैसे इलेक्शन का हुआ है कि 3 महीने के बाद इलेक्शन है, ये बिजली बिल फ्री कर दिए। ठीक है, स्मार्ट मीटर से लोग परेशान था, उस समय कान में जी नहीं आ रहा था, मगर इस समय दिखाई दे रहा है बिजली फ्री कर दिए। तो देखिए लोग ये देखिए दारू बंद कर, देखिए भैया देखिए दारू है ना, दारू लोग बंद कर दिए हैं। ये करे बहुत बढ़िया काम किए। अपना रेवेन्यू उठा करके हम अपने झारखंड में दे रहे हैं, कलकत्ता दे रहे हैं, नेपाल दे रहे हैं, यूपी में दे रहे हैं। और क्या ये कहाँ होम डिलीवरी नहीं हो रहा दारू का? अरे कहाँ नहीं, आप बताइए। तो फिर क्या फायदा है? और रही बात भैया देखिए, रही बात के आदमी थक चुका है, नीतीश लालू सिर्फ थक चुका है भैया। थर्ड विकल्प आया है, क्या पता आप देखिए चांस आने वाले समय में कुछ न याद देखिए। नीतीश कुमार से मिलकर शिकायत है कि उन्होंने जब 2005 में इसी बघान मंडल से अपनी चुनावी सभा का आयोजन किया था न्याय यात्रा के माध्यम से, उन्होंने हम सुबह जब टहले थे सुबह में, तो हम 10 युवाओं ने मिलकर उनसे कहा था सर बघा को जिला बना दीजिए। उन्होंने कहा था कि हम आप से वादा करते हैं, आप लोग मेरे बेटे समान है, मैं जिस दिन मुख्यमंत्री बनूंगा पहला मीटिंग में बघा को जिला बनाऊंगा। इस बात को लेकर हम मेरे मन में बहुत दुखी है। की बात कर रहे हैं, देखिए भैया नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं भैया। देखिए जाके बघा हॉस्पिटल देखे हैं आप? गए हैं बघा हॉस्पिटल में? आपके हालात जाके देखिए। जो घटना घटा, बेतिया में घटना घटा, भैया आप देखिए बदहाली है जिसको कहा नहीं जा सकता और सारे लोग जानते हैं। अच्छा है, नीतीश कुमार तो महापुरुष है ही, उसमें कोई शक नहीं है, बहुत अच्छे नेता है, लेकिन अब वो चल नहीं पा रहे हैं, उनको डील करने वाले कोई और पार्टी के हैं। अब बदलाव जरूरी है। आप लोग क्या मानना है कि बदलाव? बिल्कुल बदलाव तो एकदम जरूरी है। बदलाव होना चाहिए, इसलिए भैया परिवर्तन संसार की नियम होती है, परिवर्तन होनी चाहिए। नीतीश लोकतंत्र का नियम है, स्वस्थ लोकतंत्र यही कहता है कि बदलाव होना चाहिए। अगर आप बदलाव नहीं करेंगे तो आपके सामने से कोई विद्वान आदमी, कोई जानकार आदमी, कोई अनुभवी आदमी चला जाएगा और आप बदलाव नहीं करने के एवज में आपको फल भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल आपने सही बात कहा, बिल्कुल आपने सही बात कहा। आप लोगों ने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार बात बदलाव की हो रही है, अब जनता ये तय करेगी कि बदलाव होना चाहिए या नहीं। बहरहाल आप न्यूज़ शॉक को सब्सक्राइब कर लीजिए, देखते रहिए। नमस्कार।